क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट शोज मिल्टन एज क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन, जिसने तमाम रिसोर्सेज यूज किए यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन के, एंड हैड कम डाउन टू हिम। और फिर वो हैड कम डाउन, एक तो उसने बाइब्लिकल, उसके अंदर बाइब्लिकल इल्यूजन उसने कौन सी यूज की थी, एडम एंड ईव की, ठीक है, और वो जो पूरा टेम्पटेशन सीन और वो जो जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड, ये जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड जो है वो उसने शो किया था, ये बाइब्लिकल उसने इल्यूजन इसमें यूज की थी। फिर हमने पढ़ा था प्यूरिटन एंड क्लासिकल एलिमेंट्स, करंट नोट्स के अंदर आपके नोट्स हैं, ठीक है। अब प्यूरिटन्स क्या थे, वो प्यूरिटन मैंने आपको बताया था कि कैथोलिक्स का ही एक फिरका है जिसको प्यूरिटन कहा जाता है। तो प्यूरिटन्स यानी कि रिलीजियस जो उसका जितना भी था, बाइब्लिकल था, क्लासिकल था, मिडीवल और रेनेसा। उसके अंदर हमने मिडीवल भी पढ़ा था और रेनेसा भी पढ़ा था। बाइब्लिकल इल्यूजन्स हो गई जो हमारी प्यूरिटन्स, हमने प्यूरिटन्स के बारे में पढ़ा था कि उसने किस तरह से रिलीजन को इसमें बताया है, ठीक है। एक तरफ तो उसने मिल्टन ने ग्रैंड स्टाइल यूज किया, उसके साथ साथ उसने उसके अंदर बाइब्लिकल इल्यूजन्स भी दिए, रिलीजियस कुछ जो है जो जैसे चंक्स कहना चाहिए, या उसने रिलीजन से भी बहुत कुछ जो है वो गेन किया। उसी तरह उसने क्लासिकल एलिमेंट्स भी उसके अंदर यूज किए, साथ उसने मिडीवल बेसिकली कहते हैं जिसमें हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं, हेवनली क्रिएचर्स की बात करते हैं, लाइक सैटर्न और गॉड, जीसस, जो कि आम इंसान नहीं होते। उस मिडीवल इरा में जिन्हों भूतों की बातें हुआ करती थी, हेवनली बॉडीज की बातें हुआ करती थी, हेवनली क्रिएचर्स की, परियों की, इस तरह की बातें हुआ करती थी, तो इसके अंदर वो भी है। रेनेसा इज द एज जो कि रिप्रेजेंट करती है लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर अथॉरिटी। अब इसके अंदर देखते हैं लस्ट ऑफ पावर हमने देखी सैटर्न के अंदर, लस्ट फॉर नॉलेज, ईव का जो कैरेक्टर है कि वो उसके अंदर लस्ट फॉर नॉलेज थी, उसने कहा नहीं मुझे ये दरख्त का फल खाना है ताकि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, मैं तो फिर मरूंगी नहीं और मेरे पास बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। तो लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर डिस्कवरी, डिस्कवरी इन अ सेंस देखें इंसान के अंदर एक तजस्सुस है ना, जो चीज बच्चा है ना, जब वो छोटा होता है ना, तो ये आप ह्यूमन नेचर है, ठीक है। रेनेसा मैन या मॉडर्न मैन की अगर हम बात करें तो रेनेसा इज द रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, ठीक है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज। जो पुरानी ट्रेडिशंस थी उनको दोबारा खोला गया था, ट्रांसलेट किया गया था। 15th एंड 16th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था, ये आपको खैर पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन आज रिपीट कर देती हूँ कि रेनेसा जो इरा है, अब देखिए यहाँ पे क्लासिकल इरा की बात हो रही है, मिडीवल की बात हो रही है, रेनेसा की बात हो रही है। क्लासिकल इज बेसिकली द क्लासिकल जिसके अंदर जो है मतलब पुराने जितने भी नॉलेजेस हैं उनको डिस्कस किया गया। मिडीवल जिसमें जिनों भूतों की बातें की गई, हेवनली क्रिएचर्स की बातें की गई, ऐसी दुनिया की बातें की गई जो आम इंसान की रीच में नहीं है। रेनेसा में लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई। इस इराक में जो है इतना ज्यादा इस इरा में इतना ज्यादा जो है ये नॉलेज फैल चुका था, इतनी ज्यादा ट्रांसलेशंस हो गए थे इंग्लैंड के अंदर कि लोग जो है उनको समझ नहीं आती थी कि वो कौन सी किताब पढ़े और कौन सी ना पढ़े। और जब नॉलेज की भरमार हो जाती है तो इंसान एक स्कैटर्ड पर्सनालिटी बन जाता है, ठीक है। नॉलेज बहुत अच्छा होता है अगर जब तक कि वो अमल में आता है, लेकिन अगर नॉलेज जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज है तो इंसान की समझ नहीं आती। उसमें ये हुआ कि इंसान जो है फिर वो खूब से खूब तर की तलाश में लग पड़ा। देखिए अगर मुझे नॉलेज है, जैसे वो कभी कभी कहते हैं ना शऊर से लाशऊरी बेहतर है, क्योंकि जब तक आप लाशऊर होते हैं आप सुकून में होते हैं, जैसे ही आपको शऊर आ जाता है तो हम डिफरेंट डिग्रीज में अपने आप को फंसा लेते हैं। उसी टाइम पे हम बीएड कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे हम मास्टर्स कर रहे होते हैं, उसी में हमने पीएचडी भी करनी होती है, उसी में ही हमने एमफिल भी करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एट अ टाइम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, इंसान कहीं का भी नहीं रहता, ना उधर का ना इधर का। साल उतने ही लग जाते हैं, 3-4 साल लग जाते हैं, तो 4 साल में तो वैसे भी 2 डिग्री, दो, एक साल मतलब एक डिग्री में 2 साल लगाए और दूसरी डिग्री में 2 साल लगाए, वैसे भी 4 साल लग जाते हैं। लेकिन जब हम इकट्ठी इतनी सारी शुरू कर देते हैं तो उसमें 6 साल लग जाते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं स्टूडेंट से सुनती रहती हूँ और मैं देखती रहती हूँ यार कर क्या रहे हैं बच्चे ना।
तो एट दैट टाइम हम अपने आप को ओवरबर्डनाइज कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव द लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर अथॉरिटी एंड लस्ट फॉर नॉलेज। कि नॉलेज फॉर नॉलेज सेक है, दैट इज नॉट फॉर द नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम। अगर नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम होता हमारे अंदर, तो हजरत अबू बकर सदीक ने कहा था, मुझे सूरतुल बकरा को सीखने में, पढ़ने की बात नहीं है, सीखने में 13 साल लगे। यानी कि नॉलेज को पढ़ के उसको एब्जॉर्ब करना, उसको अमल में लाना, दैट इज द ट्रू नॉलेज। दैट इज नॉट द ट्रू नॉलेज कि मैं एक ही टाइम पे बीएड भी कर रही हूँ, मैंने एमए भी करना, उसी में मैंने एमफिल किसी और सब्जेक्ट में भी करना है। दैट इज नॉट द ट्रू नॉलेज। दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज से, यार चलो 3 डिग्रीज ले लेती हूँ, किसी एक में तो से तो मेरी किस्मत का पत्ता खुलेगा। ऐसे ही है ना हमारी यही सोच। आप यकीन करेंगे मेरे पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं, वो मुझे बताते हैं मैम हमने इतने सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, इतने बीएड और एमएड किए हुए हैं, और साथ हमारा एमफिल भी कंप्लीटेड है, पीएचडी भी कंप्लीटेड है, बट आई एम जॉबलेस। आप मुझे बताएं कि हम कैसे जॉब करें? ठीक है, आप अंदाजा करेंगे इतनी डिग्रीज लेने के बावजूद भी लोग जॉबलेस हैं, तो बेटा डिग्रीज के पीछे कभी मत भागिएगा। इफ यू हैव द स्किल, इफ यू हैव द टैलेंट, लोग आपको खुद कॉल करेंगे, आए आके हमारे बच्चों को पढ़ाएं, लोग आपको खुद कहेंगे। ठीक है, तो टैलेंट होना ज्यादा जरूरी है, डिग्रीज होना इतना जरूरी नहीं है। डिग्रीज उठा के अगले साइड पे रखते हैं, लेकिन क्या है, ये रेनेसा मैन के ट्रेट है। we have the lust for knowledge, we have the lust for power, we have the lust for discovery, and this is the human nature। आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है ह्यूमन नेचर के बारे में, पास्ट पेपर्स में तो नहीं है लेकिन पैराडाइज लॉस्ट से भी रिलेटेड है। उसमें है कि ह्यूमन नेचर को डिफाइन करें इन पैराडाइज लॉस्ट। ह्यूमन नेचर में है लस्ट फॉर पावर। ये जो अथॉरिटेटिव नेचर है ना, ये हमारे अंदर है। ठीक है, हम गलती करते हैं, फिर सेल्फ डिफेंस है हमारे अंदर, गलती करते हैं, गलती करके हम जो है अपने आप को डिफेंड भी करते हैं। दैट इज द सेल्फ डिफेंस, दैट इज आल्सो द ह्यूमन नेचर। बच्चा है ना, जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है। आपको पता है वो क्या समझ रहा था? वो कहता है ये सारी दुनिया में ही है। वो बाद में जाके उसको पेरेंट्स बताते हैं, अगर पेरेंट्स सिखा दें तो। बाद आजकल के तो खैर पेरेंट्स ये है कि बच्चा जो मांगे उसके मुंह से निकले अभी बाद में, पहले उसको ला के दे, कहीं मेरा बच्चा मरहूम ना रह जाए, किसी भी चीज से सॉरी महरूम ना रह जाए। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। लेकिन बच्चे को सिखाना पड़ता है, उसकी ये अथॉरिटेटिव नेचर जो है ना, ये इसको किल करना होता है माँ बाप ने। माँ बाप ने उसको सिखाना होता है कि बेटा ये चीज आपकी नहीं है, ये आपकी है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब अगर आपने उसको एक चीज लेके दी है तो आप 10 चीजों से उसको मना भी करें। ठीक है, या 4 चीजें लेके गए दी हैं तो पांचवी चीज से उसे कहें कि बेटा ये नहीं भी है तो तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। तो ये चीज जो है हम लैक कर जाते हैं। तो जब हम ये चीज लैक करते हैं तो फिरौन जैसे बच्चे पैदा होते हैं, फिरौन जैसे बादशाह बनते हैं। और ऐसे बच्चे जिनको उनके माँ बाप जो है उनकी सेंस ऑफ अथॉरिटी को बैलेंस कर देते हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी औलाद पैदा होती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह बनते हैं। तो दैट इज द थिंग। फिर बच्चा जो है वो क्योंकि मुट्ठी बंद करके, ये इंसान की फितरत है कि वो हर चीज, अब देखें हर बच्चा जिद करता है ये भी मुझे देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी, ये इंसान की नेचर है। आप अगर आपने अपने आप को देखना ना, आप एक बच्चे को जरा गौर से देखो, उसके बाद जो है वो बच्चा हर चीज मुंह में लेता, वो कहता है कि मैंने इसको टेस्ट करके देखना। आप उसको कहते हैं बेटा ये गंदा, वो कहेगा नहीं मैंने टेस्ट करके देखना। वो बच्चा, छोटा बच्चा, हर चीज मुंह में लेता है। आप उसको 1000 का नोट भी दे देंगे ना, वो मुंह में चूस चूस के उसको खा जाएगा। द थिंग इज दैट ही हैज द लस्ट फॉर डिस्कवरी, कि मैं टेस्ट करके देखूं, मैं इसको डिस्कवर करके देखूं है कैसा। लस्ट फॉर अथॉरिटी होगी, लस्ट फॉर डिस्कवरी होगी, लस्ट फॉर नॉलेज। हमारे अंदर लस्ट फॉर नॉलेज भी है, तजस्सुस है, हर वक्त का तजस्सुस, ये भी पता चल जाए, वो भी पता चल जाए, उसके घर क्या हो रहा है, इसके घर क्या हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है, हमारे अंदर हर चीज का तजस्सुस है। लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर अथॉरिटी, ये 4 चीजें हैं बेटा, इसी को तो बैलेंस करना है। ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा। फिर सेल्फ डिफेंस। ईव ने गलती की थी लेकिन साथ उन्होंने सेल्फ डिफेंस भी किया। बच्चा है, आपने उसको एक चीज से मना किया कि बेटा आपने ना बर्गर नहीं खाना, ऊपर से माँ आ जाती, बच्चा फौरन बर्गर पीछे छुपा लेता है,
मामा मैंने तो नहीं खाना था, बाबा ने ला के दिया। सेल्फ डिफेंस है ना। एक उसने गलत किया बच्चे ने, मामा मैंने तो नहीं कहा था, बाबा ने ला के दिया। तो क्या होता है कि ये सेल्फ डिफेंस भी हमारी नेचर है, हम गलत करते हैं और उसके बाद सेल्फ डिफेंस भी करते हैं, नहीं मैंने तो इस वजह से किया था। हम चाहे खुद भी पेरेंट्स बन जाते हैं लेकिन हमारी ये सेल्फ डिफेंस की आदत नहीं जाती। तो दैट इज द थिंग कि जो कि एक रेनेसा मैन के अंदर है और जो कि इसके पूरे के पूरे अंदर दिखाई गई है। ठीक है, तो दैट इज द बाइब्लिकल, क्लासिकल, मेडिवल एंड रेनेसां एलिमेंट। उसके बाद है हाउ फार डू यू एग्री टू द स्टेटमेंट दैट इन पैराडाइज लॉज मिल्टन हैज जस्टिफाइड द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन ने किस तरीके से जस्टिफाई किए हैं वेज टू गॉड, एक्सप्लेन योर आंसर विद आर्गुमेंट। ये तो हमारा वैसे हो ही गया था कि मिल्टन ने कैसे वेज ऑफ गॉड टू मैन जो है उसको जस्टिफाई किया है। इसका आंसर और द एपिक वैली ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज सेंटर इन द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट ऑफ सैटर्न, इन दोनों का आंसर सेम है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो चेंज होगा। अच्छा अब देखते हैं, ये तो हो गया